बोले बाकी बिहारी लाल की जय। राधे राधे मित्रों, राधा कृष्ण के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसमें श्रीनिवास जानबूझ करके नीचे गिर जाते हैं। तभी गोविंदराज पूछने लगते हैं, जी आपको लगी तो नहीं ना? श्रीनिवास भी कहने लगते नहीं भारिया मैं ठीक हूँ, और कहने लगते मेरी पत्नी को तो आदत है मेरी इतनी चिंता करने की। और भार्गवी से पूछने लगते मगर आपको क्या हुआ, आप क्यों दौड़ी चली आई हूँ यह देखने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मगर भार्गवी कोई जवाब नहीं दे पा रही होती है। श्रीनिवास भी कहने लगते यह तो बड़ी विचित्र बात है, राजकुमार वसु जिन्होंने आप पर इतने उपकार किए, जब वह गिरे तो तब आप उनकी सहायता के लिए नहीं आई, लेकिन जब मैं गिरा तो दौड़ी चली आई। तभी भार्गवी भी कहने लगती बस मैं प्रसन्न हूँ कि आप ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। तभी कुमार वसु भी श्रीनिवास से पूछने लगते तुम ठीक हो ना वेंकटेश? श्रीनिवास भी कहने लगते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मगर समझ नहीं आ रहा है कि पीड़ा कहाँ हो रही है। सुनकर के वासु कहने लगते कि लगता है अंदरूनी चोट है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते वेंकटेश तब तक तुम वहीं मेरे निवास में रहोगे, मैं तुम्हारे रहने का प्रबंध करता हूँ। उधर पद्मावती श्रीनिवास और गोविंदराज को देख करके अपनी शकियों से कहने लगती कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये दोनों जाने से लग रहे हैं। मुझे वेंकटेश और उसकी पत्नी पर नजर रखनी होगी, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये दोनों है कौन। उसके बाद उधर भार्गवी श्रीनिवास को स्मरण कर दुखी हो रही होती है। उधर गोविंदराज स्त्री के भेष में बहुत परेशान हो रहे होते हैं और श्रीनिवास से कहने लगते हैं श्री जल्दी करो, कोई सा ऐसा कक्ष लेना जिससे कि मैं रात्रि में आराम से सो सकूं। और वसु भी श्रीनिवास और गोविंदराज को कक्ष दिखाने लगते हैं और एक बहुत ही सुंदर सा कक्ष दिखाते। गोविंदराज सोचने लगते कितना सुंदर कक्ष है, श्री को यही कक्ष लेना चाहिए, लेकिन श्रीनिवास वह कक्ष देख करके मना कर देते हैं और कहने लगते हैं अभी और दूसरा कक्ष देखते हैं कुमार वसु। उधर आई भी भार्गवी से कहने लगती कि भार्गवी तुम्हें अपने आंसू छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, यदि तुम नहीं भी बताओगी ना तो मैं जान लूंगी। और कहने लगती मैं जानती हूँ तुम्हें कुमार वसु की असफलता अच्छी नहीं लगी और उस वेंकटेश की सफलता, लेकिन कथाचित कृष्ण की इच्छा कोई और हुई हो और कुमार वासु ने मटकी नहीं फोड़ी तो क्या हुआ, वेंकटेश तो उनके मित्र है ना, तो वेंकटेश तो कुमार वासु जैसे ही हुए ना। तभी भार्गवी श्रीनिवास की बातों को स्मरण कर सोचने लगती है नहीं आई वेंकटेश कुमार वासु जैसे नहीं है, वह तो विचित्र है, कुछ तो खास है उनमें। उधर वो श्रीनिवास एक साधारण सा सेवक का कक्ष देखते हैं और कुमार वासु से उस कक्ष में रहने के लिए कहने लगते हैं। कुमार वासु भी कहने लगते हैं यह तो सेवकों का कक्ष है, यहाँ तो नरम सैया भी नहीं है और कुछ सुविधा भी नहीं है, आप कोई दूसरा कक्ष क्यों नहीं ले लेते। मगर श्रीनिवास कहते नहीं हम यहाँ पर रह लेंगे, लेकिन गोविंदराज को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में श्रीनिवास से कहने लगता मैं यहाँ पर कदापि इस कक्ष में नहीं रहूंगी। ये देख करके कुमार वसु आश्चर्य से भर जाते हैं। तभी कुमार वसु को इस तरह देख करके गोविंदराज प्यार से कुमार वसु से कहने लगते आप मुझे वो वाला कक्ष दे दीजिए ना कुमार वसु। कुमार वसु कहने लगते कि आप दोनों पति पत्नी, फिर भी आप दोनों का चुनाव कितना विचित्र है ना, वेंकटेश को यह साधारण कक्ष पसंद आया और तुम्हें यह वाला। तभी गोविंदराज कहने लगते हैं इन्हें तो साधारण से साधारण वस्तु ही पसंद आती है, मगर मैं तो कन्या हूँ ना, श्रृंगार करना विलास या तो किसी भी कन्या को भाता है ना। कुमार वसु भी कहने लगते आप दोनों पति पत्नी तो आप दोनों को एक ही कक्ष का चुनाव करना चाहिए। तभी गोविंदराज अपनी अदाओं से कुमार वसु को बहलाने लगते और कहने लगते हैं यह तो हमेशा बाहर ही रहते हैं, मैं तो अकेली रह लेती हूँ। इस बार मैंने इनसे कहा कि मैं भी इनके साथ चलूंगी और अगर आरामदायक सैया नहीं होगी तो मेरी कमर में दर्द होने लगेगा ना, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर हम दोनों का आप अलग अलग कक्ष दें। कुमार वासु भी गोविंदराज की अदाओं से मोहित होकर जाते और कहने लगते आप जैसे सुंदर कन्या को तो यह सुंदर कक्ष शोभा देते, यदि वेंकटेश को यह सेवकों वाला कक्ष पसंद है तो वह यहाँ रह सकते। श्रीनिवास भी कुमार वसु से कहने लगते आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए इतना जो कुछ किया, और दोनों अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। कुमार वसु सेवक वाला कक्ष देख करके वेंकटेश से कहने लगते क्या सच में तुम्हें इसी वाले कक्ष में रहना है वेंकटेश, यहाँ तो इतने सारे अच्छे अच्छे कक्ष है, तो फिर तुमने यही कक्ष का चुनाव क्यों किया। उधर भार्गवी भी साधारण से कक्ष में नीचे जमीन पर सोई होती है और बहुत दुखी होती है। उधर श्रीनिवास कुमार वसु को बताने लगते हैं कि कुमार एक व्यक्ति है जो इस समय बहुत दुखी है और उसके दुखी होते हुए मैं यहाँ पर भोग विलास का आनंद लूँ, यह मैं नहीं कर सकता। कोई आपसे इतना प्रेम करता है और आप भी उससे उतना ही प्रेम करते हो, और अगर वह पीड़ा में हो तो आप कैसे खुश रह सकते हैं, यही कक्ष मेरे लिए पर्याप्त है। तभी कुमार वसु पूछने लगते मगर आपकी पत्नी तो भार्या है ना, और वह तो दुखी है नहीं और नहीं उसे कोई पीड़ा है, तो फिर अंततः ऐसा कौन है जो तुम्हारी पत्नी भार्या से भी अधिक तुम्हारे लिए प्रिय है, या तुम जिससे प्रेम करते हो वो भार्या नहीं है। सुनकर के श्रीनिवास परेशान हो जाते हैं और भार्गवी को याद करने लगते हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।